नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काम करते हैं, रियल एस्टेट बिज़नेस के ऊपर काम करते हैं और कंपनी बहुत छोटा है जैसे देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक जैसे अभी चल रहा है। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट बहुत दिनों पहले से ही आ रहा था, मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलो मैं आज इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद इसके ऊपर कुछ अपडेट्स भी आपको मैं दिखाऊँगा। साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा गिरावट का माहौल देखने को मिला है और इसका बहुत दिनों का जो लो था, अगर वो लो को तोड़ देता है तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो सावधान सावधान रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। इन्वेस्टर के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि डेली बेसिस आपको स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। जाकर जॉइन करिए। आप पैसा कमाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आए हैं तो एज ए इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर पैसा कमाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप जाकर जरूर जॉइन करिए। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है इंदबुल्स रियलिस्टिक बिजनेस। तो इंदबुल्स रियलिस्टिक बिजनेस के ऊपर मैं आज बात करूंगा जो एक छोटा सा कंपनी है और छोटा सा कंपनी होने का यही सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होते हैं। मतलब कभी तेज़ी से भागेगा, कभी गिरेगा, फिर से भागेगा, इस तरीके से होते रहते हैं। अगर इसका वेबसाइट विज़िट करेंगे तो बड़े-बड़े जो जितने सारे रियलिस्टिक बिज़नेस हैं, जितने सारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। तो देखिए इस फ़ील्ड में इंडिया में रियलिस्टिक बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है और अभी जो मतलब एक रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है, बहुत सारे फ्लैटेड मतलब फ्लैट्स अ, मतलब तैयार भी है और उसको अभी तक वो बेच नहीं पाया, बहुत साल हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के हाथ में जब पैसा रहेगा, तब वो इस तरीके से काम करेंगे, तब इस तरीके से वो सोचेंगे। लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा, तो वो कहाँ से इस तरीके से सोचेंगे? तो ये बात भी आपको हमेशा याद रखना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, तो रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर में ग्रोथ ज़रूर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से रियलिस्टिक मतलब रियलिटी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करने वाले हैं। तो इंदबुल हाउसिंग फाइनेंस क्या सॉरी इंदबुल रियलिस्टिक क्या ग्रोथ करने वाला है, ये बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने इसके ऊपर निवेश करके रखा है। मुझे कमेंट पढ़ के ही पता चल गया। तो उसके लिए क्या राय होंगे, चलो मैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो यहाँ पे देखिए आपको 5 दिनों में अच्छा खासा जर्नी तो दिखाया। 1 मंथ में चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 11% तक लॉस और 6 मंथ में देखेंगे तो अराउंड 30% का कंपनी ने क्या किया, लॉस दे दिया। 1 साल में क्या होगा? 1 साल में 44% का लॉसेस यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो 44% का लॉसेस कंपनी यहाँ पे क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। 5 साल में कितना? करीबन 70% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। और मैक्स में चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 80% क्रैश। हायर लेवल से देखा जाए तो कंपनी आज 800 रुपीज से आज 80 रुपीज भी नहीं चल रहा है। आज इसका प्राइस कितना है? 60 रुपीज के आसपास। तो सोचिए 800 रुपीज से आज 60 में चल रहा है, तो इसका मतलब कंपनी 80% यहाँ पे स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है। तो यही से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का मतलब जो अर्जी है वो यहाँ पे आ चुके हैं क्योंकि उसको हमेशा पेनी स्टॉक चाहिए। उसको वो कंपनी चाहिए जो कंपनी हायर लेवल से 70-80% गिर चुके हैं। तो मैं देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं पहले बता दूं, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले ना आप एक चीज याद रख लेना, जितने पैसे आप निवेश करेंगे वो सारे पैसे आपको मतलब जुआ के जैसे मतलब देखा जाए तो गैम्बलिंग के जैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप क्योंकि आप कहेंगे सर इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? देखिए इसके पीछे लॉजिक भी मैं आपको समझाऊँगा। पहली बात, जो कंपनी इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत नीचे रैंकिंग कर रहा है, उसका मार्केट कैप के हिसाब से, चलो उसका मार्केट कैप मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। 3.22 थाउज़ेंड करोड़ मतलब 3000 करोड़ आप बोल सकते हैं। इतना छोटा-सा कंपनी है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है।
तो स्मॉल कैप टाइप कंपनी मतलब हमेशा रिस्क तो रहते हैं, साथ ही साथ हमेशा हाई रिस्क भी रहते हैं इस कंपनी के ऊपर। अगर ध्यान से इस कंपनी के डेटा आपको दिखा दूँ, आप ध्यान से देखना, इस कंपनी का पी रेशियो तो अवेलेबल ही नहीं है। तो पी रेशियो अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 है। चलो, मैं मान ही लेता हूँ पी रेशियो ठीक-ठाक है। बाकी पैरामीटर्स देखेंगे, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? नेगेटिव में है। तो क्या ये सही होगा कंपनी के लिए? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे, सर बुक वैल्यू तो नीचे है, इसका प्राइस के हिसाब से, तो कंपनी और तो नहीं गिरेगा। तो ऐसे किसने बताया? बुक वैल्यू नीचे है, मतलब कंपनी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक जगह पे है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर और नहीं गिरेगा। ऐसे बोल नहीं सकते। क्योंकि ऐसा अगर होता, तो गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनीज है, सारे कंपनीज का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस नीचे है, तो क्या वो कंपनी गिर नहीं जाते? क्या वो कंपनी गिरते नहीं? जिस कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है, डेप्थ भी है, और इनकम के हिसाब से डेप्थ ज़्यादा है, इनकम तो नेगेटिव में है, उसके उल्टा डेप्थ बहुत ज़्यादा है। उसके साथ आप देखेंगे तो डेटोस डे जो 69 डेज में कंपनी को पैसा मिल रहा है, तो ये बात मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए 3000 दिन लग रहा है। मतलब एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाने के लिए, कंपनी को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, कंपनी को अराउंड अराउंड आप कहेंगे 3000 दिन लग रहा है। मतलब 3000 डेज लग रहा है। तो ये कोई कम टाइम नहीं है, या बहुत टाइम देना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि उसको एक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक फ्लैट बनाने के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सॉरी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो बिग लॉसेस। तो यही से मुझे इस कंपनी के ऊपर वीकनेस देखने को मिला। आप कहेंगे सर कंपनी तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था। आपकी बात सही भी है, मगर अभी क्या हुआ? कंटिन्यूअसली प्रॉफिट डाउन होता चला गया और कंपनी लॉसेस में चला गया। तो साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न देखेंगे तो कंपनी आज तक कभी भी प्रॉफिट नहीं दिया। अगर 1% भी रिटर्न देता कोई भी साल में, तो मैं बोलता हाँ चलो ठीक है। जो लॉसेस दिया, कितने बड़े लॉसेस आप सोच सकते हैं। आपको फंड का तो पूरा धजिया उड़ चुके होंगे। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, आपको ये देखना है, कंपनी के इन्वेस्टर देखिए, प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया। जिस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग गया, जिसका ओनर ही यहाँ पे खुद माल बेचकर भाग गया, तो सोचिए उस कंपनी के अंदर क्या है। आप कहेंगे सर एफआईएस ने तो उसका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर किया, 22% के आसपास, 23% के आसपास। क्योंकि देखिए वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया, क्योंकि एफआईएस मतलब का फॉरेन इन्वेस्टर, वो जानते हैं इंडिया में रियलिस्टिक बिजनेस में कुछ हो ना हो, अगर मैं उसका फंड मतलब हिस्सेदारी लेकर रखूँ, अगर उसको मैं बाद में भी बेचूँ, मतलब बाद में भी उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को वो बेचेंगे, मतलब ना चला पाने के कारण, तो वहां से भी मुझे पैसा मिल सकते हैं। इसलिए उन्होंने निवेश किया। तो आप देखेंगे क्या डीएस ने ज्यादा निवेश किया? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो पूरा पैसा किसने डाला? किसने? पब्लिक ने। 75% होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो यही तो गड़बड़ी करते हैं पब्लिक। देखिए आप कहेंगे सर आप भी तो पब्लिक है। हाँ, आपके बात सही है। मैं सोच थिंकिंग एज ए रिटेल पब्लिक, जो ना मतलब जानकर ना सोचकर निवेश कर देते हैं, तो उस तरीके से मैं निवेश नहीं करता। मुझे निवेश नहीं करना है उस कंपनी के ऊपर जिस कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली फ्यूचरिस्टिक विजन क्लियर ना हो। मेरे पैसा पड़ा भी रहेंगे तो भी ठीक है, मैं उसके बदले गलत शेयर में निवेश करके मैं पैसा गंवा नहीं चाहता हूँ। आप कहेंगे सर क्या आप पैसे लॉसेस नहीं किया? हाँ, लॉसेस किया है, अभी भी कर रहा हूँ, मगर अभी लॉसेस बहुत कम हुआ है, क्योंकि मैं उस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा हूँ जिसका फंडामेंटली फाइनेंशियल ग्रोथ आज नहीं हुआ, फ्यूचर में होने वाला है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए निवेश करना सही नहीं होगा? देखिए मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। स्टॉक देखिए किस तरीके से तेजी से भाग रहा था, उसके बाद देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक कोशिश किया, बहुत दिनों तक इसी रेंज को कोशिश किया, जो रेंज अराउंड अराउंड 30 रुपीज के आसपास है। बहुत दिनों तक कोशिश किया इस रेंज को ब्रेकआउट करने के लिए, तो फिर से एक बार रीट्राई कर रहा है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर इस रेंज को मतलब कौन सा रेंज, 40 रुपीज के आसपास जो रेंज है, इस रेंज को ब्रेकआउट करके अगर नीचे सस्टेन करते हैं, कुछ टाइम एक ही जगह पे वॉल्यूम करते हैं, तो सोच लेना बर्बादी स्टार्ट हो गया। स्टॉक में एक बिग क्रैश देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप कल जाके इस बात को सुनकर एग्जिट कर लीजिएगा, निवेश करके रखे हैं तो बाहर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। देखिए आपको मैं
जो डेटा अवेलेबल्स है, जो डेटा के हिसाब से आपको स्टडी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ। आपका ओपिनियन अलग भी हो सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर कमेंट करिए और आप इस चीज़ को देखिए, आप वॉच करिए। मैंने जो बोला है, वो होता है कि नहीं होता है, वो आप एक बार वॉच करिए। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप टेलीग्राम को जॉइन करिए। वहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन, सारे लेवल्स आपको पहले से मैं अपडेट दे देता हूँ। वहाँ पे आपको आपको देखने को मिलेगा कि कौन-सा स्टॉक में किस तरीके से गिरावट, किस तरीके से तेज़ी हो रहा है, कौन-सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद। तो ये था आज का स्टॉक के डिटेल्स। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद रिसर्च कोई भी डिसीजन लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।